हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया तथा सुदर्शन जी एवं छोटी सी लड्डू गोपाल तथा विष्णु नारायण शिला और गदाधर जी का पूजित किया गया राधा श्याम सुंदर जी के चित्रपट एवं चैतन्य मिशन का वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ आपके चरणों में प्रतिदिन दर्शन के साथ एक छोटी सी चैतन्य चरितामृत का अभी हमारा चल रहा है लीला, रथ यात्रा का, वो लीला लेकर के आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए समस्त गुरुवर्ग श्रोताविंद बहुत ही प्रफुल्लता के साथ जिज्ञासा और अच्छे से काफ़ी परफॉर्मेंस, मतलब अच्छे वो लोग हमें सहानुभूति दे रहे हैं। उस सहानुभूति के चलते मुझे भी ये रिकॉर्डिंग करने में आनंद आता है। तो हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महापुरुषगण जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत में प्रतिदिन के भांति ये और एक दो वैष्णव सेवा और के साथ हम चलते हैं, क्योंकि गुंडीचा मंदिर साफ होने के बाद भगवान की रथ यात्रा आज है। रथ को बहुत सुंदर सजाया और तत्पश्चात घागर किंकिनी बाजे घंटार नृत्य नाना चित्रपट्ट बस्ते रथ विभूषित। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पित्तल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। लीलाई चढ़िल ईश्वर रथे रयु पर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम अन्य दो रथों पे आरूढ़ हो गए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लइया, तार संगे क्रीड़ा कइल निवृत्ते बसिया। भगवान 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। अनवसर का जब भगवान 15 दिन के काल में महालक्ष्मी को रहने को एकांत स्थान में सम्मान में निवृत्ति भी कहलाता है, वहाँ पर 15 दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने महालक्ष्मी से जाने का अनुमति ली। ताहारो सम्मति लइया भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बहिर हईल बिहार करिते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। इस संबंध में आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का टीका है कि आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिन तक एकांत में रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा गृहस्थ भक्तजन, श्रोतागण। तो भी भगवान अपने भक्तों के सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं, सख्य तथा परकीय। सख्य रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारका की विधि विधानों को दर्शाते हैं, जहां भगवान की कोई रानियां हैं, किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपने विवाहित पत्नी के साथ ना होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियों के साथ ये माधुर्य प्रेम परकीय रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान को छोड़ देते हैं जहां वो महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस का
भोग करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वे वृंदावन चले जाते जहां वो परकीय रस का भोग करते हैं। अतएव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को सखीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। भौतिकी जगत में अविवाहित कुमारियों के साथ प्रेम व्यवहार अर्थात परकीय रस अत्यंत अधम संबंध माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रेम व्यवहार को परम आनंद माना जाता है। भौतिकी जगत में प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है और वो प्रतिबिंब भी उल्टा या विकृत होता है। हम भौतिकी जगत के अपने अनुभवों का आधार पर आध्यात्मिक जगत को व्यवहारों को नहीं समझ सकते। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो भी घटना ये हम लोगों के जीवन में अतिवाहित होता है, इसीलिए लौकिक विद्वान तथा शब्द तोड़ने मरोड़ने वाले लोग गोपियों के साथ के प्रेम व्यवहार को गलत समझते हैं। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की चर्चा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो भक्ति में अत्यंत उन्नत हो। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की तुलना भौतिकी जगत के परकीय रस से नहीं की जा सकती है। पहला सोने के तुल्य है और दूसरे लोहे के समान है। दोनों में इतना अधिक अंतर होता है कि वास्तव में उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती, किंतु जिस प्रकार एक जानकार व्यक्ति लोहे और सोने का अंतर समझ सकता है, उसी प्रकार जैसे समुचित अनुभूति होते हैं वो आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों से और भौतिकी जगत को कार्यकलापों से सरलता से अंतर बता सकता है। सुख से तो बालू पथे पुलिनेरो सम दुई दिके टोटा सब जनो वृंदावन। बहुत ध्यान से सुनिए। सारे मार्ग में बिछी महीन सेत वालू यमुना तट के समान लग रहे थे और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन की बगीचा जैसे लग रहे थे। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन दुई पर से देखी चले आनंदित मन। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। गौर सब रथ टाने कोरिया आनंद खने शीघ्र चले रथ खने चले मंद। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीव आनंद से खींच रहे थे, किंतु ये रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। खने स्थिर होइया रहे टानी लहे ना चले ईश्वर इच्छाएं चले ना चले कारो बोले। बहुत ध्यान से सुनिए। कभी रथ स्थिर हो जाता है और टस से मस ना होता, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों ना खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। तबे महाप्रभु सब लइया भक्तगण सहस्ते पराइल सबे मानल चंदन। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूल की माला तथा चंदन से सजाया। परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद सिंहस्ते चंदन पाया बाड़िल आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को माला तथा चंदन प्रदान किया। इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। अद्वैत आचार्य यार प्रभु नित्यानंद सिंहस्ते स्पर्शे दुहार होइल आनंद। इस तरह जब अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए।
कीर्तनिया गणे दिल माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य दुई जन। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वाले को भी मालाएं तथा चंदन दिए। दो मुख्य कीर्तनिया थे, स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर। बहुत ध्यान से सुनिए, कीर्तनिया को सम्मान किस तरीके से किया जाता है। चारि संप्रदाय होइल 24 गायन, दुई दुई मार्दंगिक होइल 8 जन। कीर्तन करने वाले को कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनिया थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। तबे महाप्रभु मने विचार करिया चारि संप्रदाय दिल गायन बाटिया। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनिया को बांट दिए। नित्यानंद अद्वैत हरिदास बक्रेश्वरे चारि जने आज्ञा दिल नित्य करिबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर तथा बक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वो 4 टोलियों में से प्रत्येक में जाकर के नित्य करे। प्रथम संप्रदाय कइल स्वरूप प्रधान, आर 5 जन दिल तार पाली गान। स्वरूप दामोदर को पहले टोली का अगुआ चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराए। दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडितार से गोविंदानंद। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वो थे दामोदर पंडित, नारायण गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा श्री गोविंदानंद। तो अद्वैतर नित्य करिबार आज्ञा दिल श्रीवास प्रधानार संप्रदाय कइल। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहले टोली में नित्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाए जिसका प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। प्रथम टोली का मुख्य गायक बनाए गए दामोदर, स्वरूप, और इस टोली के दोहराने वाले गायक थे दामोदर पंडित। बहुत ध्यान से सुनिए। नारायण गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा गोविंदानंद श्री अद्वैत आचार्य को नर्तक नियुक्त किए गए। फिर अगली टोली बनी और श्रीवास ठाकुर को प्रमुख गायक बनाया गया। गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित ताहे नाचे नित्यानंद। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद तथा श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाय, मुकुंद प्रधान कइल यार संप्रदाय। एक अन्य टोली भी बना ली गई है जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। श्रीकांत वल्लभ सन यार 2 जन, हरिदास ठाकुर तहाँ करे नर्तन। श्रीकांत तथा वल्लभ सेन नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैया के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे जस्ट हरिदास। तीसरे टोली के प्रमुख गवैया मुकुंद थे। इस टोली में वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी, श्रीकांत तथा वल्लभ सेन थे। बड़े हरिदास ठाकुर नर्तक थे। गोविंद घोष प्रधान कोइल यार संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव जहां गाय। तो इस तरीके से महाप्रभु ने कीर्तन की टोलियां बना दी गई और महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में छोटे हरिदास, विष्णुदास तथा राघव दोहराने वाले गवैया थे। इसके बाद
हम लोग कल फिर सुनेंगे और कितने टोलियाँ और किस तरीके से भगवान गौरांग महाप्रभु नित्य गीत का शुरुआत कर रहे हैं, ये सुनेंगे। तो तब तक के लिए हम आज यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। आप सब सुनिए और लोगों को सुनाइए। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, क्योंकि गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ये आचार्यगण वैष्णव के जितने भी बड़े बड़े मुख्य हमारे गुरुवर्ग तथा समस्त गौड़िया संप्रदाय के साधु, यही एक सिद्धांत है कि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये। तो गौरांग महाप्रभु, हरिनाम तो हो रहा है, हरिनाम भजन साधन जो भी जिसका भी जो भी है, लेकिन माइक्रो लेवल का प्रचार भी साथ में करना है उनको, क्योंकि ये आपका दायित्व है। बहु पुण्य फले भारत भूमि में जन्म हुआ है और इस भारत भूमि को जन्म हुआ, तो इस जन्म को सार्थक करने के लिए एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा जप कीजिए तथा इसके साथ साथ प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।